Good morning, student. Standard 10, Economics, Chapter 2. What precautions should be taken while estimating total production? What precautions should be taken while estimating total production? जब पूरा कोई बना हुआ माल तैयार हो जाता है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस चलाए गए वो क्या होने चाहिए? Not all goods and service that are produced and sold need to be counted. Not all goods and service that are produced and sold needs to be counted. किसी भी कंपनी को जो कोई भी है जो माल तैयार करता है, not all goods and services that are produced, जो प्रोड्यूस किया जाता है उसकी तैयार माल की काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर रोक लगाया गया। वी काउंट ओनली फाइनल गुड्स, हम केवल तैयार हुए माल की ही काउंटिंग करेंगे, एंड सर्विस और सर्विस की, एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, जो जिन चीजों से वो माल तैयार हुआ है उसकी कीमत अलग से नहीं जोड़ी जाएगी। नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। दिस इज बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि कॉटन, शुगर, फ्लोर, ये सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स में आती हैं। और फाइनल गुड्स इन चीजों से बना हुआ तैयार माल आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज, जैसे इन गुड्स से बना हुआ सामान, क्लॉथ, बिस्किट एसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी जो फाइनल हो चुकी है, जो माल तैयार हो चुका है, वो फाइनल गुड्स में आता है। Thus the value of final goods and service already include the value of intermediate goods. Thus इस तरह से वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो तैयार माल हुआ है, जो फाइनल गुड्स तैयार हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है और सर्विसेज की वैल्यू क्या है, वो पहले से ही इंक्लूड, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से ही उस तैयार माल में जोड़ी जा चुकी है। इफ वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली, अगर हम तैयार माल की कीमत में, अगर हम तैयार माल की वैल्यू में इंटरमीडिएट माल की वैल्यू को और जोड़ देते हैं तो वो कीमत डबल हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली इट विल बी डबल काउंटिंग, तो इस तरह से उस वैल्यू की काउंटिंग है वो डबल हो जाएगी। कंसीडर दिस एग्जांपल, मैं आपको जो एग्जांपल बताने जा रही हूँ उस पर कंसीडर करिए। अ फार्मर सेल व्हीट टू अ फ्लोर मिल, एक किसान अगर फ्लोर मिल को अपना, ए फार्मर सेल व्हीट टू ए फ्लोर मिल, अगर एक किसान अपना गेहूं एक फ्लोर मिल को बेचता है 8 रुपए केजी, 8 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है। द मिल ग्राइंड इट एंड सेल द फ्लोर एट ₹10 kg टू ए बिस्किट कंपनी, और उसी फ्लोर मिल वाला उसी गेहूं को पीस कर और वो आटा 10 रुपए के हिसाब से बिस्किट कंपनी मालिक को भेज देता है। अगर वो उसी आटे को ग्राइंड करके और उस आटे को बिस्किट कंपनी में 10 रुपए के हिसाब से बेच देता है, द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर अलोंग विद शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड सेल इट टू कंज्यूमर फॉर ₹60। और अगर वही बिस्किट कंपनी का मालिक उसमें शुगर और ऑयल सारा कुछ लगा के अपना तैयार बिस्किट 60 रुपए का पूरा पैकेट 15 रुपए पैकेट के हिसाब से 4 पैकेट कंज्यूमर को बेचता है। द बिस्किट आर फाइनल गुड्स हियर एंड देयर वैल्यू 60, तो पूरा माल जो बिस्किट का 4 पैकेट तैयार हुआ है उसकी वैल्यू 60 रुपए है, ₹60। ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स लाइक फ्लोर, तो उसमें उस आटे की कीमत जो 10 रुपए की है वो उसमें पहले से ही इंक्लूड हो चुकी है। दस इफ वी काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर अगेन, अगर हम उस कीमत को, उस आटे के 10 रुपए की कीमत को दोबारा फिर जोड़ देते हैं,
If we count the value of sugar again, flour again, we will be counting the value of the same thing a number of time. First as wheat, then as flour and finally as biscuit. पहले हम गेहूं की उसको जोड़ देते हैं, फिर हम आटे की कीमत को जोड़ देते हैं, इसके बाद हम बिस्कुट फाइनल किया हुआ बिस्कुट तैयार माल जो बिस्कुट तैयार हुआ उस सारी चीजों को लगा के ही हम जो 60 रुपए बने हैं बिस्कुट के उसकी वैल्यू निकालते। तो उस 60 रुपए में सारी जो भी उसकी वैल्यू है वो सारी वैल्यू उसकी जो पैसे हैं उसके वो सारे ऐड हो चुके हैं। इसलिए अगर हम उनको बार बार जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। इसलिए दोनों वैल्यू को सेपरेट नहीं किया गया और उसका फाइनल गुड्स ही जोड़ा गया। ना होमवर्क में दिया हुआ जो कुछ आंसर है वो आपको नोट भी करना है और लर्न भी करना है। और एग्जाम्पल में मैंने आपको ऑरली पूरा एग्जाम्पल बता दिया है।